फैसला किया कि यहाँ के बच्चों को हम लोग सम्मानित करेंगे। तो बच्चों, ये आप लोगों के लिए भी एक बहुत गर्व की बात है कि जो बच्चे सम्मानित हो रहे हैं उनके लिए गर्व की बात है। और साथ ही जो यहाँ पर बैठे हुए बच्चे हैं वो अपने भविष्य में कुछ यहाँ से प्रेरणा और ये सोच, मतलब ये अपने मन में ठान कर जा सकते हो कि अगले साल ये पुरस्कार तुम लेने के लिए यहाँ पर मंच पर आओगे। ठीक है? तो जो और आप अगर आपने एक बार सोच लिया है तो अवश्य ही आप इस कार्य को कर पाएंगे। आपने ठान लिया है तो अगला पुरस्कार लेने वाले आप ही होंगे। क्यों? यहाँ पर 9th क्लास के बच्चे बैठे हैं ना, 10th के बच्चे बैठे हैं ना, तो ये पुरस्कार आपको फिर आने वाली, और उसके लिए 4 विषय निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और गणित। इन चारों विषयों में जिन बच्चों को सर्वोत्कृष्ट अंक मिले हैं उन्हें यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। तो हाई स्कूल की छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हैं। हाँ, तो बस बच्चों, ये अगले वर्ष आप भी इस पुरस्कार को ग्रहण कर सकते हैं। तो आप अपने मन में ये ठान लीजिए, और जिन्हें पुरस्कार मिल रहा है वो बच्चे, हम उनका नाम बुलाएंगे, वो मंच पर आएंगे और अपने पुरस्कार को प्राप्त करेंगे। मैं यहाँ बैठे हुए मंचासीन सदस्यों से ही अनुरोध करूंगी। सबसे पहले मैं नीता जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो शिवांगी पांचाल शिवा को सम्मानित करें। और ये छात्रा है जिसने इंग्लिश, साइंस और मैथ्स तीनों विषयों में सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त किए हैं। इनको तीन सब्जेक्ट्स में, यही अकेली हैं जिनको 3 सब्जेक्ट्स में। बच्चों, इनको इंग्लिश में, विज्ञान में और गणित में एक हाईएस्ट नंबर मिले हैं तीनों विषयों में। तो इनको इसलिए एक साथ जो चेक है इनका, वो तीनों अमाउंट कैलकुलेट करके एक चेक बना हुआ है, वो इनको दिया जा रहा है। तो बच्चों, जोरदार ताली हो जाएगी। मैम सामने हिंदी और गणित में सर्वोत्कृष्ट अंक के लिए सम्मानित किया जा रहा है। और इन्हें सम्मान आप जया सिंह की नहीं, बहन है, उनकी बहन है, और उनके सम्मान में ये पुरस्कार दिया जा रहा है। बच्चों, गणित और विज्ञान का पुरस्कार सर्वोत्कृष्ट अंक पाने वाली छात्रा है कुमारी रुचि सिंह। बच्चों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू मैम। और अगला यादव को विज्ञान और मैम सामने। इसके बाद हर्षिता विश्वकर्मा, मैम प्लीज आप दो 1 मिनट और जया जी ने भी गणित और भौतिकी विज्ञान में यहाँ से जो है वो MSc किया था। और छात्रा है कोमल प्रजापति। प्रतिमा निषाद अंक में गणित में कई सारी छात्राएं हैं जिनको एक ही समान नंबर मिले हैं, और में सर्वोत्कृष्ट पाने के लिए ये सम्मान किया जा रहा है। मैम सामने। अगली छात्रा है कुमारी प्राप्त करने के लिए ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हेलो बेटा, हेलो हेलो। ताली थोड़ी धीमी हो गई है। और पीछे होइए। अगली छात्रा और इन्हें इंग्लिश में सर्वोत्कृष्ट, रुक जाइए। इंग्लिश में इनके भी अंक हिंदी वाला थैंक यू। प्राप्त करने के लिए सम्मानित किया। इसके पहले मैं पुरस्कार दूं, मैंने खुद कहा, पहले मैंने मना कर दिया था मैं पुरस्कार देने नहीं आऊँगा, लेकिन जब राधे का एक खास पर्पस है, जो भाभी हैं, जैसे हम लोग का यूपी बोर्ड होता है, CBSE बोर्ड होता है,
पहले एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से एक बोर्ड हुआ करता था सीनियर कैम्ब्रिज का, इसका इम्तिहान पूरी दुनिया में होता था। तो राजुल भाभी ने सीनियर कैम्ब्रिज के इम्तिहान में पूरी दुनिया में पहला स्थान प्राप्त किया। शायद हम लोग सबसे पीछे गुल्लू दास से भी ज़्यादा और हम मुझसे और नीता हम सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट, मतलब ये थी पूरी दुनिया में एक मतलब पहला स्थान प्राप्त करने वाली लड़की थी। चलिए गुप्ता जो हिंदी में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने के लिए जस्टिस यतीन्द्र सिंह जी से पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं। इस तरह से बच्चों आप सबको पुरस्कार। मंच पे उपस्थित सभी अतिथिगण, मुख्य रूप से आलोक जी को मेरा नमस्कार। जब मुझे पता चला कि अभी तो रिश्ते समझने बड़ा समय लग रहा था, समझ में आया जब प्रेमचंद जी के बारे में सुना और उनकी कहानी है पुरुष की रात। कई कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी रहती है और जब बहुत ऐसे लगता है एक ऐसी पिक्चर चल रही होता है आपको पता है? हाँ, जब प्रेमचंद की कहानियाँ पढ़ते थे तो जैसे लगता था ये आपके सामने सीन घूम रहा है, ऐसा व्यक्ति बैठा है, ये हो रहा है। पिक्चर बिल्कुल फिल्म चल रही है। इतने साधारण आसान शब्द और जीवन से संबंधित बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलती है। इसीलिए बच्चों कहते हैं कि आप लोग पुस्तक अवश्य पढ़ो और सबसे अच्छी चीज़ बहुत अच्छी किताबें हैं। इसमें मैंने लोक व्यवहार देखी, उसी में मेरा ध्यान अटक गया और इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं बच्चों। शिक्षा बार बार आपसे हम लोग कहते हैं ना, कल अभी किस क्लास में हम मुखाग्नि हुए थे? हाँ, जिसमें आप लोग ने क्या कहा था? खुशियों को आदत कैसे बनाए। शैलेश लोड़ा को सुनाया था। क्यों बच्चों, कैसा अनुभव था कल का? कैसा अनुभव था बताओ बच्चों? आपके मुंह से सुनना है हमें। अच्छा लगा था ना? पढ़ाई से हटके कुछ करा था? कुछ आप खुशी, कैसे खुशी के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए? क्या पॉइंट्स बताया था कल? कुछ याद है? नहीं याद है? बस पिक्चर के बाद देखते हो भूल जाते हैं बच्चों। इसीलिए करें किताबें पढ़ना है, ठीक है बच्चों? किताब पढ़ो और जीवन में उतारने की कोशिश करो, नहीं कहानी तरह देखोगे और भूल जाओगे सब चीज है। प्रत्येक सदस्य का जिन्होंने अपने पूर्वज और कावित्री श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान जी एवं श्रीमती जया चौधरी जी की स्मृति में यह सम्मान समारोह आयोजित किया और हमारे विद्यालय को भी बहुत ही गौरव देने का बहुत ही बड़ा अच्छा प्रयास है ये बच्चों। सम्मान में सॉरी थोड़ा सा, जिससे ये छात्राएं अपनी प्रतिभा और सम्मान से प्रेरित होकर जीवन में और परिश्रम करेंगी और अगले साल और हमारे नए बच्चे पुरस्कार के लिए अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे, जैसे विद्यालय और समाज में अपना नाम रोशन करना है। ठीक है बच्चों? भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोश के साथ भारत माता की जय। धन्यवाद प्रधानाचार्य महोदय के साथ जो ये समय बिताया, निश्चय ही आपके जीवन में कुछ न कुछ सकारात्मक प्रभाव। एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद। ये आपका विद्यालय है, आपके पूर्वजों ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की है। भूमिका जरूरी है तो आप चाहे अतिथि के रूप में आइए या पेरेंट्स बनकर आइए या फॉलोवर बनकर आइए या हमारे आत्मीय बनकर आइए कि जो क्षण हम लोगों की प्रेम हो जाता है तो आपके सानिध्य में जो हम रहे उसको साक्षी मानकर जब भी आपका मन करे या आप नहीं समाप्त हो गए, आप लोग पंक्तिबद्ध होकर अपनी कक्षाओं में जाएंगे। आप लोग रुकिएगा रुकिएगा सर, 1 मिनट और।
रेडी